हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिकेट पे। मेरा नाम है संदीप। दोस्तों, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैप बेस्ड वीडियोस बनाई जाएं रिवर्स के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की बात मानी जाए और एक बार फिर से वीडियोस बनाई जाएं रिवर्स पे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करीबन 3 साल पहले मैंने रिवर्स पे वीडियोस बनाई थी, लेकिन अब टाइम बदल चुका है, तो क्यों ना फिर से एक नए तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की जाए। तो पहले शुरुआत करेंगे हिमालयन रिवर्स से। ये आपको पता ही होगा कि जो ये वाला एरिया है हमारा, यहाँ पर हिमालयन रेंजेस हैं और यहाँ से जो भी रिवर्स निकलती हैं उनको हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंडस रिवर यहाँ से निकलती है इस एरिया से, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहीं से निकलती है और यहाँ थोड़ा नीचे उत्तराखंड के रीजन में जाएँ तो यहाँ पर गंगा रिवर निकलती है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे इंडस रिवर की, और फिर आप लोगों का अगर रिस्पांस रहा कि भाई आगे की भी रिवर्स की वीडियोस बनाई जाए तो फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये दोनों रिवर्स भी कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम जो नीचे की हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जैसे ये नर्मदा हो गई, महानदी हो गई, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अवेलेबल हूँ। ज़्यादा पोस्ट वगैरह मेरे आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, आप वहाँ पर मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। और साथ ही आप लोगों की डिमांड पे मैं कहूँगा, मैं टेलीग्राम पर भी आ चुका हूँ, तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं क्रिकेट बाय संदीप भट्ट, तो आपको एक चैनल मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं नया टेलीग्राम पे आया हूँ तो सीख रहा हूँ कि कैसे उसे यूज़ करते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी यूज़फुल प्लेटफॉर्म हो सकता है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने वीडियो के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। अगर आप में से कोई या फिर आपके कोई फ्रेंड्स या आपके कोई भाई बहन डिफेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि CDS, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, FCAT, तो अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको CDS, FCAT, CAPF कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के प्राइसिंग प्लान्स आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप ये मेरा कूपन कोड IM संदीप भट्ट यूज़ करते हैं तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, अनअकैडमी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप घर बैठे बैठे लाइव क्लासेस ले सकते हैं। आप जिन भी कोर्सेज में एनरोल करते हैं आप उनको अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं और आपको PDF मटेरियल भी दिया जाता है। साथ ही आपके लिए मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है। और जैसा कि CDS का एग्जाम फरवरी 2021 में आने वाला है, तो अनअकैडमी पर एक नया 75 डेज बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है 27 नवंबर से, जिसका कोर्स प्लान आप राइट साइड में देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, देन अनअकैडमी इज द राइट प्लेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस रिवर के बारे में। सिंधु नदी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इसकी जो लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। आपको इसकी लेंथ डिफरेंट भी देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हम NCERT की बात करें तो उसमें 2900 किलोमीटर लेंथ दी हुई है इंडस रिवर की। इंडस रिवर 3 कंट्रीज में फ्लो करती है। ये स्टार्ट होती है तिब्बत में, तिब्बत जिस पर इस समय चाइना ने अपना कब्जा जमा रखा है। फिर उसके बाद हमारी कंट्री इंडिया में आती है और इंडिया के बाद फिर ये चली जाती है पाकिस्तान में। इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, यानी कि सहायक नदियां, जो अगर हम इंडिया की बात करें तो हिमाचल और पंजाब से बहती हैं। तो चलिए आप जानना शुरू करते हैं डिटेल में इंडस रिवर को। दोस्तों, तिब्बत में एक जगह है जिसका नाम है लेक मानसरोवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से रिवर इंडस ओरिजिनेट होती है। इंडिया में जिस जगह पर ये एंटर करती है वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है डेमचौक। डेमचौक ये आगे लद्दाख रीजन में बढ़ती है और लद्दाख रीजन में यहाँ पर हमारा टाउन पड़ता है लेह। तो लेह जो टाउन है वो इंडस रिवर के राइट साइड में सिचुएटेड है। अब लेह से ये रिवर आगे बढ़ती है और इधर जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है वहां पहुंचती है, और यहाँ से ये जब इंडिया से एग्जिट करती है तो इस रीजन को कहते हैं चिलास। तो यहाँ से ये बाहर निकलती है और पाकिस्तान में पहुंच जाती है, और पाकिस्तान में ये एक लंबा रास्ता तय करके इधर पहुंचती है। इसके इधर लेफ्ट साइड में कराची सिचुएटेड है और ये आगे जाकर यहाँ पर एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है जिसको इंडस डेल्टा बोलते हैं, और फिर ये आगे जाकर अरेबियन सी में शामिल हो जाती है। और रिवर जहाँ पे जाके मिल जाती है उसको रिवर का माउथ कहते हैं। तो अगर इंडस रिवर के माउथ की बात करें तो वो होगा अरेबियन सी। दोस्तों, माउंटेन्स की बात कर लेते हैं जो इंडस रिवर के आसपास हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये रिवर लेक मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट होती है, और लेक मानसरोवर के पास ही माउंट कैलाश भी है। कैलाश पर्वत नाम आपने सुना ही होगा। उसके अलावा 2 रेंजेस हैं, ऊपर आप देख सकते हैं, ये रही लद्दाख रेंज और ये रही जास्कर रेंज। तो इंडस रिवर लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में फ्लो करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गिलगित का जो रीजन है, यहाँ पर एक माउंटेन है जिसको कहा जाता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत वर्ल्ड की टॉप 10 पीक्स में शामिल है। इसकी हाइट है 8126 मीटर्स।
और दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली इंडस रिवर की। अब इंडस रिवर में 5 रिवर्स आके मिलती हैं जिनका नाम है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो अब एक एक करके इनको जानना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे चेनाब रिवर की। चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है टांडी। टांडी से चेनाब रिवर निकलती है। लेकिन दोस्तों चेनाब रिवर 2 नदियों के मिलने की वजह से फॉर्म होती है। वो 2 नदियां हैं चंद्रा और भागा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भागा नदी आपको दिख रही है और यहाँ पर चंद्रा नदी। एक्चुअली ये दोनों नदियां काफी नजदीक से ही निकलती हैं। यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसको कहा जाता है बारालाचला पास। बारालाचला पास से भागा रिवर निकलती है और यहीं से ही चंद्रा रिवर भी ऐसे करके निकलती है और नीचे को आती है, फिर ऊपर की तरफ आती है। और यहाँ पर जो मैंने आपको टांडी विलेज बताया, यहाँ पर दोनों मिलती हैं और फिर चेनाब का फॉर्मेशन होता है। आपको कहीं कहीं पर चेनाब रिवर का नाम चंद्रभागा रिवर भी मिलेगा। वो इसीलिए क्योंकि इन 2 रिवर के फॉर्मेशन से चेनाब रिवर बनती है। टांडी विलेज से ये आगे निकलती है और फिर हिमाचल से बाहर निकलती है। हिमाचल के बाद ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और फिर जम्मू कश्मीर से भी ये पाकिस्तान की तरफ रवाना होती है और फिर ये आगे जाकर इंडस रिवर में मिल जाती है। जिस जगह पर ये इंडस रिवर में मिलती है उस जगह का नाम है मिथानकोट। और चेनाब रिवर इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि चेनाब रिवर में और भी रिवर्स आके मिलेंगी। चेनाब के बाद अब हम बात करेंगे झेलम की। झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है वेरीनाग से। वेरीनाग एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से ये रिवर नॉर्थ की तरफ जाती है और श्रीनगर के बीचों बीच से निकलती है। श्रीनगर से आगे जाकर ये वूलर लेक में जाके मिलती है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, एक है वूलर लेक और दूसरी है डल लेक। डल लेक जो है वो श्रीनगर के पास है और वूलर लेक जो है वो श्रीनगर से बाहर है। तो झेलम रिवर वूलर लेक में जाके मिलती है। वूलर लेक जो है एक फ्रेश वाटर लेक है। इसके बाद झेलम रिवर यहाँ से वेस्ट की तरफ निकलती है और वेस्ट में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर काफी देर तक फ्लो करती है और उसके बाद आगे जाकर ये चेनाब में मिल जाती है। झेलम जहाँ पर चेनाब से जाके मिलती है उस जगह का नाम है झंग। तो सबसे पहले हमने देखी इंडस रिवर। इंडस रिवर के बाद हम इंडस की ट्रिब्यूटरीज देख रहे थे, तो हमने चेनाब को देखा, फिर उसके बाद झेलम को हमने देखा। तो झेलम जो है वो चेनाब में जाके मिलती है और फिर आगे चेनाब जो है वो इंडस रिवर में जाके मिलती है। तो अब अगली नदी देखते हैं और ये नदी है रावी। तो रावी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है बाराबंगाल। यहाँ से ये नदी निकलती है और आगे पंजाब की तरफ बढ़ती है। रावी रिवर जब पंजाब में पहुंचती है तो यहाँ पर एक डैम पड़ता है जिसका नाम है रंजीत सागर डैम। फिर उसके बाद पंजाब से रिवर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में कुछ देर फ्लो करती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में पहुंचती है। यहाँ पर पाकिस्तान का लाहौर शहर पड़ता है, उसके पास से ये निकलती है और फिर आगे फर्दर रिवर जाके मिल जाती है चेनाब में। रावी के बाद अगली रिवर है ब्यास। ब्यास रिवर भी ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से। चेनाब यहाँ से निकली थी और रावी यहाँ से निकली थी। और ब्यास जो है चेनाब और रावी के पास से ही एक जगह है जिसको कहा जाता है ब्यास कुंड। तो ये रही ब्यास कुंड जो जगह है। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ से ये नदी आगे निकलकर मनाली से होते हुए कुल्लू से होते हुए आगे बढ़ती है और हिमाचल में ही एक रेजर्वोयर बनाती है जिसका नाम है महाराणा प्रताप सागर। इसको पोंग रेजर्वोयर या पोंग डैम लेक भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो मैंने रेजर्वोयर टर्म यूज किया है उसका मतलब है एक बड़ी झील या तालाब जो वाटर को स्टोर करने के लिए होते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर महाराणा प्रताप रेजर्वोयर बोला है, मैंने राणा प्रताप डैम नहीं बोला है, क्योंकि जो राणा प्रताप डैम है वो राजस्थान में चंबल रिवर पर बना हुआ है और हम अभी फिलहाल महाराणा प्रताप सागर की बात कर रहे हैं जो हिमाचल में है। फिर यहाँ से आगे ये पंजाब में निकल जाती है नदी और पंजाब में यहाँ पर पड़ता है हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड में ब्यास रिवर में आके मिलेगी सतलज रिवर। तो हम सतलज रिवर को अब देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस जगह पर लेक मानसरोवर पड़ता है तिब्बत में और लेक मानसरोवर के बगल में ही दूसरा लेक है जिसका नाम है लेक राक्षस ताल। कहीं पर राकास ताल लिखा होता है, कहीं पे राक्षस ताल लिखा हुआ है। मैंने गूगल मैप पे देखा तो वहां पर राक्षस ताल लिखा हुआ है, यही स्पेलिंग है वहां पर। तो राक्षस ताल के जस्ट ऊपर से रिवर सतलज निकलती है और यहाँ से ये इंडिया की तरफ एंटर करती है और इंडिया में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश से। जिस जगह पर ये एंटर करती है वहां पर शिपकिला पास पड़ता है। तो शिपकिला पास से रिवर सतलज इंडिया में एंटर करती है। उसके बाद आगे जाकर हिमाचल प्रदेश में एक डैम पड़ता है जिसका नाम है भाखरा डैम। तो भाखरा डैम सतलज रिवर पर है और
ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद ये नदी आगे पंजाब में पहुंचती है और पंजाब में हरिके वेटलैंड में रिवर ब्यास और सतलज मिलती हैं। और यहीं पर हरिके वेटलैंड में जहां पर ये दोनों रिवर्स मिलती हैं, एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। और हरिके बैराज से एक कैनाल निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, और ये इंडिया की लार्जेस्ट कैनाल है। ये पंजाब से निकलती है और आगे जाकर राजस्थान के इस पॉइंट तक जाती है। इस कैनाल की लेंथ करीबन 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर, इंडियाज लार्जेस्ट कैनाल। तो हरिके वेटलैंड में रिवर ब्यास और सतलज आके मिलती हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ेगी और इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कुछ देर तक ये रिवर इस तरीके से जिगजैग करके फ्लो करती है, और फिर आगे पाकिस्तान में जाकर ये फिर आगे जाकर रिवर चेनाब में मिल जाएगी। जिस जगह पर सतलज चेनाब में आकर मिलती है, इसके बाद आगे इस रिवर को रिवर पंजनाद भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 रिवर्स झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज का पानी एक साथ मिलकर यहाँ से आगे बह रहा है। तो इसीलिए आपको कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ मिलेगा कि जो मिठानकोट है वहां पर रिवर पंजनाद आकर रिवर इंडस में मिलती है। तो इस तरीके से हमने इंडस रिवर सिस्टम जो था वो कवर कर लिया। दोस्तों, इंडस में कुछ और नदियां भी आके मिलती हैं जैसे कि श्योक, नुब्रा, जास्कर। तो अगर आपको इन रिवर्स के बारे में भी जानना है तो मैंने जो पुरानी वीडियो बना रखी है आप उसको देख सकते हैं, और उस वीडियो में मैंने ट्रिक भी बता रखी है कि किस तरीके से इन नदियों को याद किया जा सकता है, इनके सीक्वेंस को याद किया जा सकता है। और दोस्तों, आखिरी में मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली मुझे इंडियन पॉलिटी और मैप्स बहुत पसंद है, तो मैं जानना चाहता था कि आप किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करेंगे। क्या मैं इंडियन पॉलिटी की वीडियोस लेके आऊं, या फिर मैं मैप बेस्ड रिवर की वीडियोस लेके आऊं, या फिर आपके दिमाग में कोई अगर सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं इन तीनों में से आप क्या चाहते हैं, ताकि मुझे एक आइडिया मिले कि किस तरीके का कॉन्टेंट आप देखना पसंद करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।